जुनैद अकरम का मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द टॉप कंटेंट क्रिएटर्स इन द कंट्री। और आज इस एपिसोड में हमने एक बहुत लंबी गुफ्तगू की है। इट इज़ प्रॉबली माई लॉन्गेस्ट इफ नॉट द लॉन्गेस्ट एपिसोड आई हैव रिकॉर्डेड। लेकिन इस एपिसोड में वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, how to be a successful content creator, how to make money being a blogger, how to discover and manage fame and publicity, and how to recover from a downfall. ये सारे topics पे हमने बात की है. Check out this episode of Digitales. Stay tuned. The first time you picked up the camera, the first time, and the first time you recorded something, intention क्या थी? और ये साल क्या था और इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन बहुत डिफरेंट थी और करते करते इट शेप्ड अप। सो मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा शौक था और वो शौक ऐसे था कि आई ब्रीफली डेटेड दिस गर्ल हु हैड ट्रैवल्ड बैक फ्रॉम अमेरिका, वहीं पली बड़ी थी। सो शी गॉट मी अ लॉट ऑफ डीवीडीज साइनफेल्ड के और उसके राइट। एंड देन फिर उसके बाद यूट्यूब भी आया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 की, और फिर 2004 में यूट्यूब आया। एंड देन आई वुड लुक एट ऑल दीज क्लिप्स, वेरी फैसिनेटिंग। अच्छा, परफॉर्मेंस आर्ट का मेरे घर से, मेरे पूरे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। कारोबार भी कोई नहीं करता मेरे खान, सब नौकरी पेशा लोग हैं। तो स्टार्ट फिर जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था, पाकिस्तान वाज इन द न्यूज़ फॉर द रॉन्ग रीजंस ग्लोबली। और फिर उस जमाने में इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस अरब अमेरिकन ट्रूप कॉल्ड एक्सिस ऑफ ईवल, जिसमें 4 अरब कॉमेडियंस, एक ईरानी था, बाकी 3 अरब थे, जिसमें मैक्स अमीनी था, मास जोब्रानी था, एंड देयर वर 2 मोर, वन वाज पैलेस्टीनियन एंड देयर वाज अनदर जॉर्डेनियन। तो उनका ट्रूप का मकसद ये था कि भाई हमें दुनिया को बताना है कि अरब्स आर नॉट जस्ट अबाउट बॉम्बिंग देमसेल्व्स, दे आल्सो हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। क्योंकि हम अगर देखें, वी बैक ट्रैक टू 80s की मूवीज, देयर वाज ऑलवेज एन अरब गाय, उसने पहना हुआ है और वो जो है ना अल्लाह अकबर कह के फट रहा है। दिस वाज वे बिफोर 9/11। तो ये एक बना हुआ था, एंड दे टैक्टफुली हैंडल्ड रियली वेल, एंड इट वाज अ ग्रेट पीआर फॉर अरब पीपल। सो मेरे लिए ये चीज़ हमें भी चाहिए। हमारे कॉमेडियंस जो उस जमाने में, उमर शरीफ साहब जिंदा थे, मोइन अख्तर साहब जिंदा थे, या दूसरे स्टेज आर्टिस्ट जो जाते भी थे टूर करने बाहर मुल्कों में, दे वर सर्विंग देसी पीपल। तो वो तो अगर ह्यूस्टन में शो है तो सारी ऑडियंस तो देसी है, क्योंकि वो उर्दू में कर रहे हैं। सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेम फॉर दुबई, सेम फॉर इंग्लैंड। तो मुझे ये ख्याल आया कि पता नहीं, हीरो बनने का शौक, कि यार एक ना रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि अंग्रेजी में कोई स्टैंड अप करे, ताकि अंग्रेज़ों को पता चले, नॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कि हमें उनका वो हमें ये चाहिए, अप्रूवल चाहिए, बट ये कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में और भी बहुत चीज़ है। बिकॉज टेररिज्म का बहुत बुरा हाल था यहाँ पे, मार्केटें फट रही थी, मून मार्केट में धमाका, माई सिस्टर लिव्स लिटरली 5 मिनट्स फ्रॉम दैट प्लेस। यहाँ पे इतने धमाके, कॉन्सर्ट्स होना बंद हो गए थे, आपको याद होगा, वेरी बहुत बुरा हाल था। यस। सो वहां से मेरे अंदर ये आया कि यार ये होना चाहिए। तो फिर मैंने अंग्रेजी का स्टैंड अप में मैं ओपन माइक पे गया, T2F। तो सबीन महमूद वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव मी स्टेज। आई रैंडमली कॉल्ड हर अप, डरते डरते कि मेरा पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं। शी सेड हाँ कर लो आके। अच्छा, at this point were you working, were you in college? क्या I was working, so I was a medical transcriptionist. अच्छा, it was a very different field. पढ़ाई क्या की थी वैसे? पढ़ाई मैंने वैसे तो इंटर करके मैंने काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज फैमिली में इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स थे। फिर मुझे ख्याल है यार ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कल को इलेक्शन लड़ना पड़े। एंड दिस इज मी ब्रोक एज हेल। मैं सोच रहा हूँ कल को इलेक्शन लड़ना पड़े, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने प्राइवेट में BA कर लिया। अच्छा। सो मैंने बैक टू बैक पेपर दिए, बगैर मतलब एक रात पहले पढ़ता था और जाके पेपर दिए, मैं पास हो गया। ठीक है, लाइक मेरे 6,000 रुपए में ग्रेजुएशन की मैंने। कैन यू इमेजिन? आज $20। हाँ एग्जैक्टली, $20 में ग्रेजुएशन की मैंने, मतलब रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी में डिग्री भी है उसकी। इकोनॉमिक्स में की, आई डिडंट नो जैक शिट अबाउट इट, नीदर डू आई नो अबाउट इट टुडे। तो फिर फिगर ना करें, हमारे मुल्क में किसी को नहीं पता। हाँ सही है। फिर मैं ये ट्रांसक्रिप्शन की दुनिया में आ गया, बिकॉज सो माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड तालहा, who's also my mentor, तो he's a doctor, तो नेचुरली ही वाज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। और उसने वहाँ देखा कि यार वहाँ तो डॉक्टर तो बेरली हैं, रैंडम लड़के, ज़्यादातर क्रिश्चियन लड़के, क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है, सेंट पैट्स के पढ़े होते हैं, कैथोलिक स्कूल के होते हैं। तो उसने बोला यार अंग्रेजी तो तुम्हारी भी बुरी नहीं है,
तो तुम आके टेस्ट दे दो। मैंने टेस्ट दे दिया, मैं पास हो गया। हाँ तो करते 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 मैं देयर केम अ पॉइंट एज एन इंटरमीडिएट मेरी टीम में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट थे। रियली बिकॉज डॉक्टर को ये तो पता है कि यूवुलोपैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी क्या होता है, या फार्मासिस्ट को पता है कि पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानोफिनेंथ्रीन व्हिच इज वन वर्ड, ये फैटी एसिड में फैटी एसिड होता है लिवर में। ये दो ऐसे लफ्ज में दोबारा कभी नहीं एग्जैक्टली राइट। बट उनको अक्सर व बेशतर ये नहीं पता होता कि जब डिक्टाफोन में ना वो रिकॉर्डिंग्स आती थी और आप हेडफोन लगा के टाइप करते थे, डेटाबेस बनाते थे अमेरिकी पेशेंट्स का। तो जब डॉक्टर ये कह रहे हैं ना कि फैजान केम इनटू द क्लिनिक, ही हैड अ माइल्ड कंजेशन इन हिज चेस्ट, तो जब सोशल हिस्ट्री वाला पार्ट आता है ना, उसमें आता है फैजान वर्क्स फॉर क्राइसलर। तो वो कहते हैं क्राइसलर क्या है, वो के से लिख रहे नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने चूंकि एक फिल्म देखी थी तुम बिन, इंडियन फिल्म, उसके गाने बड़े हिट थे, तो उसमें क्राइसलर गाड़ी थी, तो मैं पकड़ लेता था। तो मैं इस तरह उनका सीनियर बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोशल हिस्ट्री में था, पेशेंट is an avid alcoholic and he likes to drink a screwdriver every once in a week. So कह रहे स्क्रू ड्राइवर कैसे पी सकते हैं? तो ये बहस होती थी। तो फिर बिकॉज मैं फिल्में बहुत देखता था, तो मैं लगा ड्रिंक का नाम होता है, तो मैं गूगल सोशल हिस्ट्री टेकिंग के एक्सपर्ट बन गए और फिर सबके बॉस बन गए फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैं ये करता रहा 8 साल तक। अच्छा 8 साल किया? 2004 से 12 तक। बिकॉज फिर आ रहा था कि ओबामा वांट्स टू ब्रिंग दिस इंडस्ट्री बैक इन अमेरिका, जॉब्स क्रिएट करनी है, तो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। सो आई फिगर्ड यार ये फील्ड खत्म हो जाएगी। सो देन आई मूव टू दुबई। बट इसी दौरान बीच में आई स्टार्टेड स्टैंड अप। तो बेस रॉक कैफे था, वहां पे करता था मैं। फिर थ्रू सम टर्न ऑफ इवेंट्स आई रैन इनटू दिस गाय हु वाज आल्सो अ फैन ऑफ स्टैंड अप। मगर उस वक्त यूट्यूब वाज पिकिंग अप एंड आई एम टॉकिंग 2010-11 का टाइम। तो उसे बोला लेट्स डू समथिंग ऑन यूट्यूब। लेकिन उस वक्त फोन्स की जो कैमरे की क्वालिटी थी, they was terrible. It was terrible. They were terrible phones. बल्कि उस वक्त कंटेंट क्रिएशन आपको या तो वो जो डिजिटल कैमरे अलग से आते थे, ठीक है, या वो छोटे हैंडहेल्ड्स होते थे जो अब बगैर कैसेट वाले थे, क्योंकि दे हैड द ड्राइव्स इन SD card in it. Exactly. So like जो बच्चे भी सुन रहे हैं, so you know back in the day when we would talk to ऐसे बोल रहे हैं बैक इन द डे, मुझे तो ऐसा लगता है कल की बात है। We would talk to the ladies. अब तो ये है ना कि Snapchat है, तस्वीर खींची भेज दी, okay, this is how I look right now. वो तो IRC के जमाने याद है? Yeah, of course. So like a lady would have to take a Canon का Digicam, take a picture, कार्ड लिया और उसको उसमें ड्राइव पे डाला, और फिर उसके बाद फिर ईमेल पे अटैच नहीं हो रहा क्योंकि 2 MB से ज्यादा हॉटमेल अलाउ नहीं करता था। It was so much work. अब लोग Snapchat करते हैं फौरन, no monkey business. तो so back in the day वो फोन की क्वालिटी तो बेकार थी। So we found out about this device. It was a Sony का HD cam था, वो इतना टॉल था। It was very cool. वो थोड़ा यूं फ्लिप होता था। हाँ मुझे याद है वो कैमरा। So it was only palm जैसा लंबा होता था। Yeah. So it was 720p उसकी क्वालिटी थी, वीडियो क्वालिटी। So हमने फिर वो पैसे जमा करके वो खरीदा, and then we decided to make this video. उसमें मैं लड़की बना था। It was a very Who's we? So my friend Salman, me and another friend Farooq, तो हम 3 दोस्त थे। अच्छा, और पर्पस उसका यही था कि मिल के कैमरा लेंगे और स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप स्किट्स करेंगे। बिकॉज स्किट्स का दौर आ रहा था एंड वी वुड फॉलो दीज गाइज फ्रॉम अमेरिका। जैसे एक चैनल था स्मॉश, they were really funny. There was this guy called Qasim G. He was American Persian guy, Irani American. He was very funny, and he used to conduct these very funny interviews at Venice Beach. वो खुद LA का था, तो वहाँ पे वो बड़े एम्बैरेसिंग किस्म के सवाल करता था, एंड देन ही वुड डू क्रेजी थिंग्स। अच्छा, उस जमाने में जब ये थी सोच, एंड आई एम कटिंग यू ऑफ, मोनेटाइजेशन का कोई no, तो मतलब वो, क्योंकि उस जमाने में दौर भी नहीं था, ना कोई सोचता था। आप कंटेंट क्रिएट कर रहे थे just for the heck of it. For the heck of it. Yeah, कि we were just gonna have fun. So हमने जो पहली वीडियो बनाई, we shot right across फोरम के बिल्कुल सामने, जो क्लिफ्टन विलाज है उसकी छत पे, क्योंकि that's where Salman used to live, my friend. फिर वो वीडियो बनाई एंड वी थॉट उसमें 200-300 व्यूज आएंगे, एंड देन इट वेंट वायरल। हम अगली सुबह उठे, उसमें 60,000 व्यूज थे। बल्कि वो भी मैंने देखी थी पुरानी वीडियो, वी वर सिटिंग विद अ व्हाइट गाय एंड यू सेड कि ब्राउन गाय व्हाइट गाय कंपैरिजन। सो दैट वाज दुबई। तो फिर वो बहुत चली, एंड देन नहीं तो बड़ा मजे का सीन है, FM 89 ने बुला लिया, इंटरव्यू कर लिया खालिद मलिक, जिसको हम सिर्फ सुनते थे। मैं उसके स्टूडियो में बैठा हुआ था, ये क्या हो रहा है, दिस इज ग्रेट।
फिर हमने और वीडियोस बनाई, बट देन बिकॉज इट वाज नॉट मोनेटाइज्ड, तो मुझे पता था पैसे तो नौकरी से आते हैं, ये तो ऐसी शौक है, शुगल कर तो फिर आई मूव टू दुबई अगेन. द मोटिवेशन बिहाइंड दैट वाज कि पाकिस्तान में आखिरी बार से ब्रायन एडम्स आया था 2004 में, उसके बाद कोई नहीं आया, और अब जितने बम फटते शायद कोई भी ना आए. सो स्टैंड अप का सीन पाकिस्तान से आई कैन ओनली डू सो मच कि मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ही कर सकता हूँ, मैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन का सोच भी नहीं सकता. तो दुबई में कम से कम ये है कि दूसरे कॉमेडियंस भी आते हैं, करूंगा तो मैं नौकरी, बट साइड में ये भी कर लूंगा, शायद मे बी आई स्ट्रक समथिंग. तो आई डिड ओपन फॉर अ फ्यू फेमस कॉमेडियंस, कोई साउथ अफ्रीका का, कोई कहाँ का, बट देन मिडल ईस्ट में भी ना बड़ी क्वाइट सी रेसिज्म है. पाकिस्तानी बहुत पीछे आते हैं, पहले गोरा आता है, फिर अमराती आता है, फिर इंडियन आता है, उनकी हायरार्की में हम आते हैं, हम टैक्सी ड्राइवर है ना बेसिकली, ऐसे ही है. तो वहां पे फिर मुझे लगा कि ये नहीं होगा. तो देन आई गॉट बैक टू यूट्यूब. मैंने यार यूट्यूब कम से कम ये कि आई वाज फेमस देयर. And this is what year is this? This is like 14-15. तो मुझे उस जमाने में फिर YouTube बंद हो गया. YouTube बंद हो गया था. अच्छा, वो मजे का जमाना इसलिए था बिकॉज 14 में, ये लोग शायद लोगों को याद हो ना हो, 14 में 4G आया था. 14 से पहले 4G नहीं था हमारे पास. 3G 4G तो हमारे पास एज था, एज पे तो कुछ चलता ही नहीं था. अब 4G आया लेकिन YouTube बंद हो गया. वो डेली मोशन चला फिर काफी अरसे. तो जो यूट्यूबर्स थे लाइक यू, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग दिस टाइम? फेसबुक. अच्छा, वो पूरी ऑडियंस फेसबुक, which is why तो कभी मोनेटाइजेशन नहीं थी. और which is why even to this day my Facebook is the most strongest platform. उसमें 2.25 मिलियन है. YouTube पे तो it's only like 1 million, वो भी अब हुए. So primary focus वहाँ चला गया. So with 1 million you're now one of the top content creators of the country. No, I'm not even top 500. Not even 1,000. You've got to be kidding. No. यानी कि एक second, you're not top 1,000 like with 1 million followers on YouTube? Yeah, I'm not. So there's content creators far more ahead of me. You have no idea. But लेकिन you've been doing this for 9 years? Yeah. और ये लोग तो इतने अरसे से तो मेरा नहीं ख्याल कर रहे थे. It doesn't matter. So इसमें से एक क्रिएटर है अबू धाबी के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सलमान गौरी ऐसी कुछ नाम है. I'm so sorry अगर वो सुन रहे तो, हालांकि वो कमेंट भी बड़ा करते हैं मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे. उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी इस पे. तो उनकी वीडियो ये थी कि कंटेंट क्रिएटर की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान का कौन सा है? वो है जियो नेटवर्क, राइट? बट जियो इज नॉट कंटेंट क्रिएटर. वो अब कंटेंट बनावा टीवी का उधर रेप्लिकेट करते हैं. सो जियो है, ARY है, हम है नेचुरली. अच्छा, फिर अगर कंटेंट क्रिएटर पे आते हैं कि अच्छा, फिर आते हैं चैनल्स पे, इंडिविजुअल चैनल्स पे. फैजान का एक चैनल है, जुनेद का एक चैनल है. तो उसमें एक चैनल है जिसके 500 मिलियन व्यूज है, मगर उसमें सिर्फ 2 ही वीडियोस है. एक वीडियो घर की थी, एक वीडियो कोई गाना था जो कि इंडिया में बहुत हिट हो गया था, तो उसमें 500 मिलियन व्यूज है. सो उस डेफिनेशन पे वो टॉप पे है, राइट? सो देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस. फिर अगर आप इस पे आते हैं कि जी कंटेंट क्रिएटर मेन जो खुद बनाते हैं अपना कंटेंट, अगेन वो गाना तो किसी और का था ना, राइट? सो लोग जो अपना कंटेंट बनाते हैं, तो उसमें भी मैं 400 पे नहीं हूँ. अच्छा, तो अगर मैं कहूँ क्योंकि जो सबसे बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, आई थिंक इट्स दिस शिया गाय जो कि नोहे पढ़ते हैं और रोज मतलब रेगुलर कंटेंट, वो भी कंटेंट ही हुआ. हाँ, वो कंटेंट और रेगुलर कंटेंट क्रिएशन है. सो उनकी शिया फॉलोइंग है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, बट नोबडी नोज अबाउट हिम. राइट. उनके पता नहीं 40 मिलियन फॉलोअर है, ऐसी कुछ है. बहुत क्रेजी नंबर्स है. आपने एक चैनल देखा होगा, वो बड़े भाई छोटे भाई दुबई में जो 2 भाई हैं जिनको मोबाइल फेंकते रहते हैं. वो ग्लोबली टॉप 41 चैनल है. ग्लोबली उनके 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो फोन फेंक के. यार एक इस पे मैं इंटरजेक्ट करूंगा. मुझे रैंडमली इंस्टाग्राम पे एक चैनल में सजेस्ट हुआ, उसका नाम है इबीसा रिकॉर्ड्स. हाउस म्यूजिक मुझे मस्त पसंद है, तो मैं इट ऑलवेज फीड्स मी कोई नई प्लेलिस्ट. ये वो पूरा जो चैनल खड़ा हुआ है, guy has over a million, couple of million subscribers. All he does, he's a middle aged, पता नहीं 40, 45, 50 का होगा, सनग्लासेस लगा के टर्न टेबल के सामने सिर्फ ये कर रहा हूँ, बस सारी. अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ और होगा, कोई बात करेगा इंटेलेक्चुअल के हाउस म्यूजिक की शुरुआत ही हुई.
उसमें 60 वीडियोस जो मैंने स्कैन की थी, इट्स ऑल हिम डूइंग इज Yeah. वो गाना चेंज हो रहा है, बस यही कर रहा है. मैंने कहा देयर इज अ मार्केट, यू आर टेलिंग मी देयर इज अ मार्केट फॉर अ मिडिल एज्ड मैन पुटिंग हिज हैंड लाइक दिस Yeah. on these digital mediums. There is like so many crazy channels क्योंकि मैं तो घुसा रहता हूँ इन चीज़ों में. Like people don't even think about those things. जैसे for example TikTok लाइव पे लोग जो हैं सोने की कोशिश करते हैं और वो आपको चैलेंज देते हैं कि मुझे सोने ना दो. So आप मुझे सोने कैसे नहीं दोगे जब आप मुझे, क्योंकि उसमें आप करेंसी दे सकते हो लोगों को, लाइक डिफरेंट गिफ्ट्स दे सकते हो. सो एक मुर्गे वाला गिफ्ट है लेट से 100 कॉइन्स का विच इक्वेट्स टू लाइक $1. सो आपने वो $1 वाला गिफ्ट देना, उसमें कुकड़ू को होगा तो वो खड़ा होकर डांस करेगा. तो आपको लग रहा है मैं उसको सोने नहीं दे रहा, बट दैट गाय इज मेकिंग मनी ऑफ ऑफ यू. और ऐसे भी चैनल्स हैं जिसमें मैं और आप दोनों हैं. आपने जो है ओल्ड ये नाइट्स टेम्पलर वाला मास्क पहना हुआ है, उस पर क्रिश्चियनिटी बनी हुई है, राइट, मतलब क्रॉस बना हुआ है सारा. आप उस कमरे में हैं, मैं इस कमरे में हूँ, ठीक है, और मैं फलस्तीन का झंडा पीछे लगाया हुआ है, राइट, और उधर आपने जो है दूसरा मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन. अब लोग जो है ना गिफ्टिंग कर रहे हैं, मुस्लिम को मुस्लिम कर रहे हैं, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन. वो एक ही घर में हो रहा है सब, और 2 स्क्रीन्स बनी हुई है उसकी एक ही चैनल पे, स्प्लिट स्क्रीन आ रही है, क्योंकि आप अपनी डिवाइस से वहां से हो, मैं अपनी डिवाइस से यहाँ से हूँ, वो एक ही घर में पैसा आ रहा है. लाइक पीपल आर डूइंग क्रेजी थिंग्स. बहुत क्रेजी दुनिया है. अभी मुझे जो अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग लगा है ना रिसेंटली, एक लाहौर में है बंदा जिसने पाक गाड़ी या क्या नाम है उसका यार, ही इज बेसिकली जो जेरेमी क्लार्कसन है टॉप गियर का, उसका बिल्कुल ज़हन से मेरा नाम पाक गियर ये उसकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी वीडियोस हैं यार, प्रोडक्शन क्वालिटी. शुरू में मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है पंजाबी स्टाइल में, जो लेकिन जब वो इंग्लिश एक्सेंट में से निकलता है ही बिकम्स ढट पंजाबी. अच्छा, जो रिव्यूज हैं शुरू में तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहा था ये, बट ही इज रियली पिक्ड अप विद इन द लास्ट 12-18 मंथ्स. प्रोडक्शन वैल्यू इज गुड, क्वालिटी इज गुड, मजे की चीज बना रहा है, और बहुत नीश है. हाँ, क्योंकि उसी जो कार ऑडियंस के लिए पार्क व्हील्स इज ऑन द अदर साइड, जो मैस मार्केट है. तो इससे मेरा जो सवाल उठता है ना, एंड आई एम गोना कम बैक टू योर हिस्ट्री फ्रॉम 2014 ऑन, बट आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन हियर कि जो नया कंटेंट क्रिएटर है, जो आज का जेन जी का बच्चा कह रहा है यार आई वांट टू बी इन दिस फील्ड, मुझे कुछ करना है और पैसे हैं और ये हैं, मुझे इसमें फेम भी नज़र आ रही है, मुझे इसमें मोनेटाइजेशन भी नज़र आ रही है, मैं ब्रांड एंडोर्समेंट भी ले सकता हूँ. मतलब उनको तो एक बिजनेस मॉडल समझ आ गया ना, क्योंकि एट योर टाइम वो नहीं था. आज जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो? देयर इज ऑलवेज रूम फॉर न्यू थिंग्स. अगर आप ये सोचोगे यार ऑलरेडी इस मुल्क में 500 पॉडकास्ट है, आई वेक अप एवरी डे टू अ न्यू पॉडकास्ट, फलाना पॉडकास्ट, ये वो, but that shouldn't stop you from starting one, because maybe you can give in or bring in a fresh perspective, या कोई नई चीज़ करना चाहो. I do understand कि अब इतनी saturation हो गई है. आप कभी फ्रेयर हॉल जाए ना शाम को 4 बजे संडे को, मैंने देखे हैं, हाँ, and that's just one park. That multiply that by every park, every green space there is in Pakistan. There's like kids full of dreams, and I don't blame them. मुझे खुशी होती है उनको देख के. इस तरह के एक तरह लोग कहते हैं कि यार अब ये पूरी कॉम टिकटॉक पे लग रही है, बट सी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें. दे कम फ्रॉम दोज बैकग्राउंड जहाँ पे घर में ना दीवार पे पेंट भी नहीं होता, राइट, तो वो बैकग्राउंड के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो पार्क्स में आते हैं. दूसरी चीज ये कि उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं अपने ही आसपास. चले जैसे भी हरकतें कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है अपने ऊपर, कोई अपने ऊपर कोक डाल रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट दोज थिंग्स हैव पिक्ड अप. और फिर उन्होंने देखा यार कि एक तरफ मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाऊं और फिर मैं 20 साल में शायद बर्गर किंग बन जाऊंगा, बट एक तरफ मैं देख रहा हूँ यार ये लोग सब कर रहे हैं और फलाने ने पिकअप कर लिया था और फिर अब उसको ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल रही है, मॉल में उसके इतने बड़े बड़े मीटअप्स हो रहे हैं, राइट. सो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार मैं गुर्बत से निकलने का यही रास्ता है, विच इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सबसेट जो ये कर रहे हैं. सो उनकी मोटिवेशन बहुत डिफरेंट है. उनके ऊपर लान तान करना बड़ा आसान है क्योंकि गरीब को गाली देना बड़ा आसान है इस मुल्क में, बिकॉज देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट. बट आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, वो दिखता है कि मुझे गुर्बत से निकालेगी तो यही चीज निकाल सकती है क्विकली, क्योंकि मेरे आमने सामने बहुत सारे लोग इस तरह निकले. सैचुरेशन बहुत है, देयर इज नो डिनाइंग, मगर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर समथिंग न्यू, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स. क्योंकि वो कहते हैं ना कि
जो आगे की इंडस्ट्रीज हैं अगले 4 साल की जो रेलिवेंट होगी वो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती. सेम गोज फॉर कंटेंट. इतनी यूनिक चीजें देखने को मिलती हैं. जैसे हम रात को सोने से पहले देखते हैं 2 भाई डंडे से घर बना रहे होते हैं वो खोद के, राइट? यार एक ASMR, ASMR is brilliant. Did you ever think कि ASMR would be a concept? I watched this girl, उसको mukbang content कहते हैं, in which they eat. हाँ, मैंने सुना इसके बारे में. I heard about this girl कि वो रोजाना शाम 7 बजे जापान में लाइव आती है क्योंकि वो नूडल्स खाती है. And people actually watched. तो मुझे समझ नहीं आई ये बात क्या है. But then when I dug deeper, पता चला एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. लोग करते ही हरकतें. अब मैं एग्जांपल देता हूँ. मुझे गाड़ियों का शौक है, पीछे से पता चल गया होगा. I did not realize that I desired videos of just sounds of the car. दरवाजे में चाबी लगी, पुरानी गाड़ी की, दरवाजा खुला, उसका क्लिक, इसका डोर शट, वेंट सेट हो रहा है. अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया गाड़ी. ग्लव कंपार्टमेंट किया, हैंड ब्रेक नीचे किया, क्लच दबाया, सीट पीछे की, लेदर की जो फील हो रही है, और ये साउंड्स, मतलब हम शौकीन है तो हमें तो ये साउंड्स हैं ना. अब किसी ने कैप्चर कर दिए और फिर स्टार्ट का साउंड डाला और फिर वो ड्राइव ऑफ करके चला गया. यार, इट्स द मोस्ट rewarding thing to watch. Absolutely. There are actually videos, ASMR videos of World War I trenches. So imagine you are in the trenches in World War I और दूर कहीं बमबारी हो रही है और उस साउंड पे लोग सोते हैं. नहीं यार. तो ये there's so much. You can make anything out of anything. It has to be, अगर वो पैकेज अच्छी हुई है. अब जैसे आजकल मैं बड़े शौक से वो देखता हूँ हॉट बॉल एक्सपेरिमेंट्स. So एक स्टील की बॉल होती है, उसको बिल्कुल रेड हॉट करते हैं एंड देन दे पुट देम ऑन डिफरेंट थिंग्स. कोक के कैन पे रखा, वो कितनी देर में मेल्ट हो रहा है. फिर स्कॉच ब्राइट का एक स्टैक बनाया, उस पे डालने. मैं भी बना रहा था परसों यही. मैंने वो देखना शुरू की, वो जो हाई प्रेशर कंप्रेसर. So I was looking for that machine. वो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है. तो लोगों ने बोला कि आप यहाँ आके बना लें, बट मैंने बोला यार मैं फिर अंडे लेकर आऊंगा, टमाटर लाऊंगा, फिर आप बोलोगे गन कर दिया. फिर एक क्रशर मशीन होती है जिसमें आप वो मैंने खा लेती है. So मैंने अभी जो मेरा ऑफिस है उसमें मैंने बैकयार्ड, इसलिए ऑफिस लिया था, उसमें बैकयार्ड बहुत अच्छा है. और वो मैंने इसी नियत से लिया था कि यहाँ पे मैं वो क्रशर मशीन रखूंगा और उसमें मैं कभी छोटी सी गाड़ी लेकर डाल दी, चाय का कप डाल दिया. पीपल वॉच दैट शिट. एक मैंने देखी थी स्टेयरकेस पे बॉटल्स को आप सिर्फ रोटेट करे, रोल करे और देखे वो कहाँ टूटती है. या फिर उसमें ग्लिटर होता है बहुत सारा. या उसमें ग्लिटर होता है. एग्जैक्टली. बहुत सारा कंटेंट. तो वो मशीन चाइना से मिल रही थी 6 लाख रुपए की. अब मैं यार वो मशीन चलेगी, शिप पे आएगी, मैं 6 लाख इन्वेस्ट करूँ, चैनल चले ना चले. आई मीन क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सारा ऑलरेडी अवेलेबल है. तो अब विद दिस पॉइंट, राइट, बट नोबडी इज क्रशिंग रूह अफ़ज़ा. सी दैट्स द थिंग. उसमें लोग कोक तो डाल रहे हैं बट पाकोला कोई नहीं डाल रहा. सो यू कैन ब्रिंग इन दैट मार्केट, राइट? तो देयर इज जस्ट सो मच टू डू. तो फिर इसको सामने रखते हुए इतना ज्यादा कंटेंट है, राइट, कि आप किसी चीज पे भी बना सकते हैं. एक इंसान फिर वो शुरू कहाँ से करे? बिकॉज अक्सर क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखा है ट्रेंड के पीछे भागते हैं. यार ये चीज चल रही है, इसको और बनाओ. क्या वो सही तरीका है, या आप जेन्युइनली बैठ के जो इंट्रोस्पेक्शन से बंदा कहते हैं यार एक्चुअली मेरा शौक ये है, मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि मैं फिर अपना अगर शौक करूंगा तो लाइक यू सेड कि छत पे खड़े होकर हम वीडियोस बनाते थे शौक में. शौक से यहाँ पहुंचे हैं ना. अगर ट्रेंड फॉलो कर रहे होते शायद आप छोड़ देते बीच में. ऐसा ही होता है. और मैंने भी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया ट्रेंड फॉलो या कोशिश नहीं की. ऑफ कोर्स अगर एक चीज ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे है तो उसमें इतनी सैचुरेशन हो गई है. जैसे ये विलेज फन गेम्स वाला मैंने शुरू किया था रमजान में, क्योंकि वो इंडिया में और बांग्लादेश में बहुत होता है. सो आई वाज लाइक कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए. बट व्हाट आई डिडंट रियलाइज was कि जो इंडिया और बांग्लादेश में हो रहा है उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा है. एंड इट्स वेरी कलरफुल. दे वेरी कलरफुल साड़ीज. और वो जिन इलाकों में हो रहा है दे वेरी ग्रीन. सो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना वो बड़ा प्लीजिंग लगता है. तो वो चीज वहां चली, बट विथ यू दिस डिड नॉट वर्क. बिकॉज आई वाज डूइंग एट मंगू पीर. इट्स लाइक येलो मिट्टी है और खवातीन नाम की चीज नहीं है, वो आती भी नहीं है. तो वो चीज क्लिक ही नहीं कर पाई. और इस तरह के एक्सपेरिमेंट और भी किए. यू डिड गंज गेमिंग. You did adventure, sports camp, if I remember. Sports क्या नाम था? Sports comp camp. No.
स्पोर्ट्स विंग स्पोर्ट्स विंग, सॉरी, yeah. I can't read my own writing. स्पोर्ट्स विंग था. सो स्पोर्ट्स विंग से और एक ब्रेन मसाज सो ब्रेन मसाज इज ASMR. सो वो मैं कर रहा हूँ. और बट बाकी एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं चले? वो कोई भी नहीं चला. या आई थिंक इसमें 4-5 साल देने वाली बात है. So why did you start them if you weren't going to give it 5 years? So here's the thing. मैंने बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें खोल ली. मुझे लगा कि मेरे पास ऑलरेडी ऑडियंस है. सो एक नए आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा नज़रों में आना. बट फॉर समवन हुज ऑलरेडी हैज़ लाइक 4 मिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मैं उसमें से 40,000 बंदे तो ले ही आऊँगा. और 40,000 बंदे इज अ गुड नंबर टू स्टार्ट विद. एंड देन उसमें से 2,000 को भी पसंद आएगी तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. बट ऐसा नहीं हुआ. परहैप्स लोगों का, ये मेरी अपनी लर्निंग है कि लोग कहते हैं कि मुझे हर चीज़ में आप ही देखने चाहिए तभी मैं आऊँगा. सो स्पोर्ट्स विंग ठीक है, हमें स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन उसमें आप नहीं है तो मैं नहीं देख रहा. ये अजीब जिद है. मैंने ऑडियो पॉडकास्ट होती ही ऑडियो है ग्लोबली. तो मैंने बीच में कोविड के दौरान 2 बनाई थी ऑडियो, क्योंकि कोविड में नाई बंद थे, मुझे शेव करने नहीं आती, अजीब शक्ल थी. मैं यार कैमरे पे नहीं आना, ऑडियो कर लेता हूँ. नहीं चली. कमेंट ही सारे ये थे कि हमें आपको देखना है. भाई मुझे क्यों देखना है, मैं कोई क्या हूँ मैं. तो बिकॉज आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दोस चैनल्स, और मैं चाह रहा था कि ऐसी भी एंटिटीज हो जो मेरे बगैर चले, जो अपने में सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि स्ट्रीम ऑफ इनकम भी हो, और दूसरा कि मुझे थोड़ा सा लेजर टाइम ज्यादा मिले. अभी मुझ पे प्रेशर बहुत है, सब कुछ मुझे ही करना है. तो ये मेरी लर्निंग रही. कुकिंग चैनल खोला अगेन, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर कुकिंग चैनल. बट लोगों का ये था उसमें तो आप है ही नहीं. तो मैं वो मेरे लिए है ही नहीं, वो मैंने आई एम एमिंग इट टुवर्ड्स वुमेन, राइट. तो वो नहीं चला. ASMR इज समथिंग दैट आई स्टिल बिलीव इन. उस पर मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. जो एडवेंचर है, दैट वाज माय बेबी चाइल्ड, बेसिकली एजुकेशन का चैनल. So I was a huge fan of जो ये चैनल है, क्या नाम है, खान अकेडमी का. एंड आई ऑलवेज एस्पायर्ड कि यार मेरी भी कोई इस तरह की एक चीज होनी चाहिए. दैट्स समथिंग लाइक लेगेसी वर्क. सो आई वांटेड टू हैव अ चैनल जहाँ पे एनिमेशन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाए. लाइक ग्रेविटी तो हमने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ ली है, बट अगर वो एनिमेटेड होती मुझे ज्यादा मजा आता. सो आई इन्वेस्टेड लाइक अराउंड ₹1 crore उसके ऊपर. रियली? Yeah. बट वो चैनल जो है वो सिर्फ वही लोग, स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे देखने. कौन देख रहा था? ग्राफिक डिजाइनर या एनिमेटर कि ये बना कैसे. सो मैं जितने कमेंट देख रहा था उसमें ज्यादातर एनिमेटर आ रहे थे देखने के बनाया कैसे, ये काम कैसे किया. सो मैंने उसको 1.5 साल चलाने की कोशिश की. बट पाकिस्तान इज नॉट द राइट मार्केट फॉर एजुकेशन. आई स्पोक टू दिस वन गाय ऑन Instagram. उसने मुझे बताया था कि मेरा एक सीक्रेट चैनल है, उसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और बड़ा न्यूट्रल एक्सेंट में पढ़ाता हूँ. और मेरी 90% ऑडियंस साउथ इंडिया के बच्चे हैं. सो डू यू थिंक आई शुड मेंशन कि इट्स अ पाकिस्तानी चैनल बिकॉज आई फेयर कि आई विल लूज माय ऑडियंस. तो मैंने यू डोंट नीड टू. तुम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो मैथमेटिक्स पे लगे रहो. इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान से आ रही है, दुबई से. जियोग्राफी इज इररिलेवेंट. एग्जैक्टली. तो सो आई थिंक दैट्स अ थिंग. इंडिया में ये चैनल्स बड़े फेमस होते हैं. एंड एल्गोरिथम आपको इतनी आराम से देता नहीं है ऑडियंस. इट हैज टू बी लाइक, इट शुड बी आउट देयर फॉर सो मेनी इयर्स. बट इट वाज सो मच इन्वेस्टमेंट, आई वाज ब्लीडिंग सो मच मनी. तो उसको भी मैंने फिलहाल पॉज कर दिया. बट दैट्स समथिंग आई रियली बिलीव इन. सो इसमें आई वांट टू आस्क यू, आई वांट टू पुश ऑन दिस अ लिटिल बिट. इसमें 2 लर्निंग्स जो मुझे सामने नजर आ रहा है, राइट. एक तो एक इंसान को, क्रिएटर को, दे शुड नो कि उनकी ऑडियंस उनसे क्या चाह रही है. व्हाई आर दे कमिंग रिपीटेडली? क्या am I the product? Is it the way I speak? Is it my guest that's the product? Is it the content that's coming out? क्या चीज क्या है, right? तो I think that's one thing that you got out of this कि यार मेरी ऑडियंस मुझसे चाह क्या रही है. नंबर 2 ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन करने से at least you know the things you should not be doing. So Jeff Bezos work on regret minimization framework. So उसका एथोस ये था कि I don't want to be 60 and realize कि यार मैं ये कर लेता तो क्या होता. So I want to try, I want to fail as much as I can while I can. मैं इसी पे आ रहा था. Exactly. Right. So मुझे इसका अफसोस कोई नहीं है, पैसे में फिर बना लूंगा, और बना भी लिए, कोई मसला नहीं. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फेलियर इज ओके का जो कॉन्सेप्ट है,
हाउ यू ओके विद फेलियर? क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि यार अगर कोई बंदा एक चीज़ पे फेल हो गया वो तो 10 बंदे खड़े हो जाके कहते देख यार तुझसे तो हुआ ही नहीं। कह रहे थे तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? होता है ना यार, एक रिस्पेक्ट होती है इंसान की, यार I मेरे दोस्त ने मुझे ये कह दिया। So मतलब I आप don't समझ रहे live हैं जिस for तरह their की validation. है। So if I seek validation from strangers, that means I'm giving power in their hands. But a lot of content creators do seek validation. Of course. I'm asking for from their perspective. Okay. I mean like it's up to you. अगर आप फेयर ड्रिवन होंगे किसी काम को करने के लिए, यार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरा जो सबसे आसानी मेरी जिंदगी में हुई वो ये थी कि मैंने 24 साल की उम्र में सोचना ही छोड़ दिया था कि लोग क्या कहेंगे, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली सर्वाइविंग इन दिस सोसाइटी। अगेन टॉप के कंटेंट क्रिएटर बनना मुश्किल नहीं है, टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा पिछले 10-12 सालों में बहुत सारे यार लोग आए, बहुत सारे लोग चले भी गए, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। और सस्टेन में शायद इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग द हीट। आता है, नेगेटिविटी भी आती है, हेट भी आता है, कोई मसला नहीं, वो तो सबको आता है। कोई और दूसरा ही कि मुझे फेयर नहीं है किसी चीज़ का कि फेल हो गया तो क्या होगा। इनफैक्ट इन एक्सपेरिमेंट्स ने ही मुझे इतना डाइवर्सिफाई किया है कि मेरे एक चैनल पे 13 शोज आते हैं। लाइक आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट, आई एम डूइंग रोड शो, आई एम डूइंग दिस, रिएक्ट, दिस 13 चीज़ें करता हूँ मैं। सो मैं 13 कैसे करता हूँ? क्योंकि मैंने 30 की थी, उसमें से 17 फेल हुई थी, तो अब 13 बची हैं। ऑल्सो जैसा कि आपने कहा कि ऑडियंस का पता होना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहती है। मुझे पता है मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। उनको चाहिए कि मैं सेल्फी कैमरा जो 2015 में हाथ में उठा के हल्ली वल्ली करता रहता था, वो कहता है आज भी वही करे। मगर वो मेरे लिए एज अ क्रिएटर बड़ी मोनोटनस हरकत है, मैं बोर हो गया था उससे। ठीक है, इट्स फन, कभी कभी आप कर लो। पॉडकास्ट वॉज अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि उससे पहले तक मैं घर से काम करता था। तो पॉडकास्ट के लिए आई वॉज लाइक यार आई नीड टू हैव अ स्टूडियो, बिकॉज मैं घर पे बैठे बैठे डिप्रेशन हो रहा था, क्योंकि मैं काम वाला आदमी हूँ ना। मैंने 8 साल ट्रांसक्रिप्शन की है। देयर वाज अ पॉइंट आई वाज वर्किंग फॉर 6 डिफरेंट कंपनीज। तो ये बंदा घर बैठ ही नहीं सकता ना, आपको तो निकलना पड़ता है। यू नीड टू गो आउट एंड डू समथिंग। या सो आई वांटेड टू हैव अ स्पेस जस्ट लाइक दिस वन, कि जहाँ पे मैं जूते पहन के जाऊँ, क्योंकि जब आप जूते पहन लेते हो ना तो आपका ब्रेन वायर हो जाता है कि यार अच्छा मैं काम पे निकला हूँ। अगर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है लेदर की वजह से, सो दैट मीन्स कि आई एम वायर्ड कि मुझे क्यों उतारना है। लेकिन मैं तभी उतारूंगा जब मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई गॉट अ स्टूडियो। आई स्टार्टेड पॉडकास्ट इन 2018। उस वक्त ऑन पेपर कोई भी नहीं कर रहा था। हाउएवर मुशर्रफ ज़ैदी वाज डूइंग फ्रॉम बिफोर, बट वो एक जर्नलिस्टिक एंगल से कर रहे थे, कमर्शियल कोई भी नहीं कर रहा था। सो आई वाज probably the first one. At that point was commercial mindedness a function? क्या मोनेटाइजेशन, क्या पैसा? No. 18 में शुरू हुआ था माइंड उधर जाना। So I started making money in 2016 when I was in Dubai. My first campaign was Telenor, और फिर उसके बाद दराज, not दराज, Food Panda. लेकिन that money you made was on your basis of being a stand-up comedian. नहीं, क्योंकि Not as a content creator. नहीं, मैं content creator. As a content creator because तो YouTube की चीजें recognize हुई, yeah, and they reached out and said यार आप हमारे साथ आके काम करें। बिल्कुल। And at that point I was making around 5,000 dirhams, which was equating to like 1.25 लाख रुपए। So मैंने सोचा कि यार अगर ये मुझसे वीडियो का कह रहे हैं तो मैं ग्रीडी नहीं होता, 50,000 बोल देता हूँ। क्योंकि यार जस्टिफाई नहीं होगा ना इससे, मतलब सैलरी मेरी 1.25 लाख है तो मैं उससे ज़्यादा कैसे मांग सकता हूँ, और इस काम के कोई क्यों देगा। फिर मैंने सोचा किसी से पूछ लेता हूँ। सो आई कॉन्टैक्टेड अनदर क्रिएटर। मैंने पूछा यार ये आया है तो 50,000 सही है? कह रहे पागल हो, कभी भी थाउजेंड्स में बात मत करना। मेरा ऐसी बात है? कह रहे हाँ। 50,000 रुपए बोला था? ये 50,000 रुपए। You were going to charge 50,000 रुपए? Yeah, for a video. For Jazz. Telenor. For Telenor, sorry. Yeah. तो मैंने बोला सही वक्त पे सही फोन कर लिया। बेहतर है ना बंदा मशवरा कर ले। तो फिर मैंने ना ऐसे ही उनको बोला कि अच्छा मैं 2 लाख रुपए लूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने शिट ये तो मान गए तो मैं 4 क्यों नहीं बोले। सो इस तरह फिर सो लाइक फिर फूड पांडा किया, एंड देन यू नो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी देन व्हाट आई वाज मेकिंग फ्रॉम माय जॉब, आई वाज लाइक फक इट, आई विल मूव बैक टू पाकिस्तान। और फिर मैं यहाँ आया था। सो कंटेंट बनना शुरू हो गया था। मोनेटाइजेशन फेसबुक की तो नहीं थी, यूट्यूब की शुरू हो गई थी, बट बिकॉज वो मेरी वीडियोस ही 5 मिनट की होती थी तो उसमें इतना रेवेन्यू खास होता नहीं था। तो मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म से उस वक्त नहीं था माइंडसेट, ये जो कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स और स्पॉन्सरशिप्स उससे आ रही थी।
या फिर ये कि किसी इवेंट पे आके आप बात कर लिया आपने, दे ठीक दे, है। कोई बच्चों से बात कर ले, कोई कॉलेज का, कोई यूनिवर्सिटी का, इस तरह। और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन पे जो लेट्स गो बैक टू टाइम, जो मिड 2000 से एक माइंड था, या एक्चुअल स्टैंड अप शुरू किया लेट्स से 7-8-10 में, या मोनेटाइजेशन का फायदा मिला 6 साल बाद, 16 में, या यानी कि 6 साल बगैर पैसों के, बगैर पैसों के Yeah. ये काम आप शौक से कर रहे थे। या फिर जो प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन आई वो आई 18 के बाद। 18 के बाद, Yeah. यानी कि जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म से पैसे देखने लगे, जो मीनिंगफुल पैसे हैं, या यू डिड नॉट सी टिल 10 years आफ्टर मेकिंग कंटेंट। या बट लोग ये 10 साल ही नहीं लगाना चाहते। असल में That's वो a problem. हाँ, उनको नजर आता है आज, उनको आज ये का नहीं फिनिश नजर। प्रोडक्ट, तो फिर आज वाले रिजल्ट ही चाहिए। यस, तो अगर लेट से कोई क्रिएटर $10,000 कमा रहा है तो मेरे 2 तो आने चाहिए, नहीं आएंगे, अगले 2 साल तक भी नहीं आएंगे। वो ग्राइंड पे का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, वो कह रहे हैं बस मुझे क्विकली आज चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स मिस करते हैं। वो Yeah. आते हैं बड़े शशके के साथ, बड़ी चीजें करते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स, ये वो, या लेकिन विद इन 10 एपिसोड्स यार कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ, नहीं आएगा, 50 में भी नहीं आएगा, आना होगा पहली से भी आ जाएगा, यू नेवर नो। लेकिन अगर वो आ गया, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, यस, सी दैट्स वो प्रॉब्लम अलग हो जाती है ना। सो यू हैव टू बी, देखिए अगर मैं आज तक वही कर रहा होता ना, सेल्फी वीडियोस, मैं बहुत पहले इररिलेवेंट हो चुका होता। इट्स ओनली बिकॉज आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग एंड स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर थिंग्स दैट अलाउड मी टू स्टे मोर रेलेवेंट। ये जो खल्ली वाली जो एक Yeah. था टैग लाइन, या क्या है, खल्ली कराओ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये हाँ. किधर से आई थी? So basically मिडल ईस्ट में यू नो पीपल टॉक, खली वली मीन्स के दफा करो जाने दो। सो इसका उर्दू वर्जन है खली करो यार, अब आज नहीं मिलते, कल मिलते हैं, यू नो। सो इट वाज पार्ट ऑफ माय लिंगो एंड बिकॉज माय वीडियोस आर नेवर स्क्रिप्टेड, तो वो स्लिप ऑफ टंग होता था आदतन। अच्छा, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, Yeah. जो पकड़ा गया और वायरल पकड़ा गया, और यहाँ पे लोग टी शर्ट्स बना के बेच रहे थे। आई डिडंट इवन नो, मैं वहाँ आई वाज स्लेविंग अवे, और यहाँ लोग टी शर्ट और टोपियां और मग बना के बेच रहे थे। लाइक ओके, सो मतलब ठीक है, इफ इट्स अ टैग इट्स अ टैग, तो फिर ये बन गया। अच्छा, अब लेट्स लुक एट द अपसाइड। तो अपसाइड तो जाहिर है इसका ये है कि भाई प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइबर्स, मोनेटाइजेशन, ऑब्वियसली मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट की जॉब करने की जरूरत नहीं रही, ये इसका फायदा है। साथ में शोहरत, ठीक है, शोहरत का एक डाउन साइड भी होता है। व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ फेम? आई थिंक इसका जो फेयर होता है और जो लोगों को होना चाहिए, सो आई वॉज वेरी मच क्लियर फ्रॉम डे वन कि इट माइट नॉट बी माई एंटायर लाइफ, बिकॉज आई सॉ सो मेनी ऑफ माई ओन हीरोज फेडिंग अवे। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे माजिद जहांगीर साहब बहुत पसंद थे, 50-50 में। एवरीबडी लव्ड स्माइल तारा मोस्टली, बट आई लव्ड माजिद जहांगीर, right? And then I didn't know about the guy until there was a photo of him with his wife. Cultus उनकी थी, उसके बाहर वो बैनर लेके खड़े थे कि हमारे पास रहने को जगह नहीं है। And it broke my heart कि यार ये this guy used to rule TV, right? और इसकी वजह से सड़कें खाली हो जाती थी, और आज ये खड़ा है। फिर मलिक रियाज ने उनको घर दिया और whatever, and then sadly he passed away. इस तरह की हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। अब उसकी क्या वजूहात है कि लोग क्यों इरेलेवेंट हो जाते हैं, या अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करते, सही टाइम पे बिजनेस में नहीं लगते। हमारे यहाँ क्यों होता है इस तरह के हमारे आर्टिस्ट हमेशा, इवन मेहदी हसन साहब के भी स्टैचर का हो, वो हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर क्यों होता है? 40,000 गज़लें गाने के बाद हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट को कौन मैनेज कर रहा होता है? उनके अपने भाई। आई कैन नेम सो मेनी पीपल, बट फिर वो हेडलाइंस बन जाएंगी। तो अब भाई का क्या है कि चलो भाई का पीआर, अब आप पीआर इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, इट्स अ होल साइंस इन इटसेल्फ कि यार आर्टिस्ट को कहाँ दिखना चाहिए, कहाँ नहीं दिखना चाहिए। देयर हैव बीन आर्टिस्ट इन पाकिस्तान जो ग्लोबली ट्रेंड कर रहे थे, और वो दुबई में एक छोटे से चाय के कैफे पे परफॉर्म कर रहे थे। उनको नहीं होना चाहिए था। वो मैं नहीं कह रहा कि वो ऑडियंस डिजर्व नहीं करती, और ये मैनेजर का काम है। हाँ, सो एक्सप्लेन टू मी, ये जो भाई बहन मैनेजर बन जाते हैं, उनको नहीं पता होता। अच्छा, वो आर्टिस्ट ना आर्टिस्ट होता है, उसको ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज नहीं समझ आते, क्योंकि वो फाइनेंस का बंदा ही नहीं होता, या वो बिजनेस साइड उसकी होती ही नहीं है। अब जैसे हम देखते हैं रीज विदरस्पून, हु वाज अ वेरी बबली एक्ट्रेस, इज नाउ अ बिलियनियर। व्हाई? बिकॉज शी हैज अ पब्लिशिंग हाउस, जहाँ पे अगर आपने कोई किताब लिखी है, शी हैज ऑल द राइट्स टू मेक द मूवीज, एंड शी हैज अ बुक क्लब। या शी इज अ बुक क्लब, सो शी सेल्स इट टू यूनिवर्सल, शी सेल्स इट टू वॉल्ट डिज्नी, एंड शी मेक्स मनी आउट ऑफ इट। सो उसको ये किसी ने समझाया होगा, उसका कोई एक बिजनेस डिवीजन होगा जिसने बताया होगा।
या फिर आई बिलीव सो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि केविन हार्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स इन उबर, राइट, या और मे बी ओनली फैंस, इनमें से कोई एक, राइट। तो इनके बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, इनके पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जॉर्ज क्लूनी ने टेकीला ब्रांड लॉन्च किया। यस, ही इज अ बिलियनर नाउ। डोस क्या है, डोस अमीगोस, या अपना द रॉक ने अपना टेकीला निकाला, टेरामाना, वेडर, वो रेसलर है। और उसका क्या काम? उसका क्या काम? एंड इट बिकेम द नंबर 1 सेलिंग टेकीला ब्रांड इन नॉर्थ अमेरिका इन इट्स फर्स्ट ईयर। यप, सेम गोज फॉर, खैर अब तो पफ डैडी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ही आल्सो हैड अ सिरॉक, उसने वोडका निकाली, राइट। तो सबने परफ्यूम निकाले हुए, जेलो की अपनी ब्रांड है, ऑब्वियसली कार्डाशियंस का तो सबको पता है। ये वहां पे बिजनेस बन गया, यहाँ पे क्यों नहीं बन पाया है सेलिब्रिटीज के लिए और मशहूर लोगों के लिए? क्योंकि दे वेरी स्केर्ड कि मेरा पैसा ना खा जाए, एंड इट्स नॉट, देयर इज नॉट, मतलब उनका फेयर भी जेन्युइन है। यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने, आपने एल्विस देखी? सो एल्विस पे टॉम हैंक्स ने जिस तरह गवा के मार दिया ना, उस तरह सो ये होता है। तो फेयर भी जेन्युइन है। तो उस फेयर की वजह से अपने वो कहते हैं चलो भाई तो धोखा नहीं देगा ना, तो भाई मैनेजर है। अब भाई का काम क्या है? भाई का काम है फोन, अच्छा भी किधर कॉन्सर्ट है मेलबर्न में, इतने पैसे और 4 सिमें लेंगे, एयरपोर्ट पे उतरते सिम होनी चाहिए और हमें लिमो मिलेगी, और ये भाई यही काम है उनका। ये काम तो कोई भी कर सकता है। So, कोई हमारे यहाँ ना कोई वो पर्सनालिटी मैनेजमेंट टाइप। Do you think there is a market for talent management agencies that do business development with the talent? Absolutely there is, मगर फिर वही वाली बात है, अगले को यही होगा कि 4 बार तो आपसे बिजनेस पकड़ेगा, फिर 5वां खुद ही डायरेक्ट हो जाएगा। एथिक्स भी तो नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, आप जितने कॉन्ट्रैक्ट कर लो लोग ब्रेक कर देते हैं। सो मार्केट बहुत है। So there are lots of famous performers in Pakistan. I'm not going to name or tell the industry. They're managed by Indian agencies globally. दुबई में, अमेरिका में, जहाँ पे भी उनके परफॉर्मेंसेस होती हैं या इवेंट्स होते हैं, उनकी इंडियन, they're very professional. Why did the Indian market why was the Indian market able to create this business and we're not? Because they're super professional. टाइम पे आपको पैसा पकड़ के देते हैं, वो ये नहीं करते। सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। नॉर्मली हैपेंस कि जी आपका इवेंट है सऊदी में, ठीक है ना, अच्छा आप सऊदी में इवेंट चले गए, अच्छा जुनेद भाई कल जो है ना वो नाश्ता हम यहाँ करेंगे, लंच यहाँ करेंगे, पता चलता है उनको भी बेचा हुआ था, आपको पता ही नहीं है। अब आप वहाँ जा रहे हो तो ओनर के साथ तस्वीर भी खिंचवा रहे हो, ओनर से पकड़े हुए 10,000 रियाल, आपको मैनेजर ने पकड़े, मैनेजर ने नहीं, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है। हाँ। तो या फिर ये कि एक काम करते हैं ना, आपको शेफ तो बनवानी होगी, तो फलाने नाई के यहाँ चलते हैं, उसे भी तस्वीर खिंचा के लगा ली अपनी दीवार, नेक्स्ट टाइम आप गए तो दीवार पे तस्वीर है आप। अच्छा, और उसकी मोनेटाइजेशन आपको नहीं मिली? पता भी नहीं था आपको, पता भी नहीं। सो लाइक दिस इज वेयर योर, यू नो, उनको पता होता है कि कहाँ लेके जाना है कहाँ नहीं। वो देर लाइक, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना वो थोड़ा सा वो होता है, मुंह पे बोल नहीं पाता या मुंह पे ना नहीं कर पाता, तो दिस इज वेयर द मैनेजमेंट कम्स इन, जैसे कि नहीं भाई सॉरी, आउट ऑफ लाइन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन।